नमस्कार साथियों, GLCIS में आपका स्वागत अभिनंदन। MPPSC प्री 2024 का पेपर आ चुका है। आप पेपर देख सकते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 21, ट्रायोसोमी के कारण होने वाला विकार। वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट से 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक। ये इस तरह का प्रश्न पूछने की PSC की आदत है। आप इस पेपर के यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केवल पेपर डालने का प्रयास किया गया है। इसके आंसर की जो है आपको 5 बजे तक इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। केवल आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, एक बार आप पॉज करके। ये पूरा पेपर आ चुका है MPPSC प्री 2003 का 2024 का, क्षमा करें। और जो क्वेश्चन है उसके आप देखेंगे, संविधान संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग सरल प्रश्न है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन नीति विश्लेषण संस्थान, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। संविधान से भी अच्छे प्रश्न आए। KM मुंशी किससे संबंधित थे? ठीक है। पंचायतों को सौंपे जा सकने वाले अधिकार, वो ये भी सरल प्रश्न है। संविधान का भाग लग रहा है कि थोड़ा सा सरल है। जनजातियों से प्रश्न अच्छे खासे पूछे गए हैं, 10 से भी ज़्यादा प्रश्न लग रहे हैं। MP को बहुत अच्छे से फोकस किया गया है पेपर में। उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो करंट जो है उसका भी समावेश उन्होंने लगभग किया, लेकिन थोड़ा सा डेटा पुराना पूछा है। जैसे G20 शिखर सम्मेलन जो है उस पुराना वाला पूछा है। ये डेटा 2017-18 का पूछा है, ठीक है। या कुछ क्वेश्चन यूनिक टाइप की है, जैसे सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार कहाँ से शुरू हुई। तो आप ये पेपर जो है, इस वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं, पेपर आपको यहाँ दिख जाएगा। इसके आंसर की आपको शाम को 5 बजे तक इसी चैनल पर पूरी एक्यूरेसी के साथ प्रयास किया जाएगा कि आपको उपलब्ध हो जाए। जो डेटा है वो 2021-22 का पूछा गया। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण, बहुत प्यारा प्रश्न है, पहले भी पूछा जा चुका है और सामान्यतः पढ़ते हैं। आप देखेंगे तो प्रश्नों में आपको MP जो है उसका स्थान बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। मौर्यकालीन प्रशासन की व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग का था? ऐसा टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन जो एशियन हिस्ट्री से पूछते थे उसी तरह से अभी तक भी पूछा जा रहा है। KM पणिकर, तो उनको कूटनीतिज्ञ किसने कहा था? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी है उसको बहुत अच्छे से पूछा है। और जो हिस्ट्री का नया सिलेबस जुड़ा था उसमें सभा समिति, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार किस मंत्र का संपादन। तो आप देखेंगे कि वैदिक जो आपका हिस्ट्री का जो उलझन वाला सिलेबस था वहाँ से बहुत सरलता से प्रश्न पूछे गए हैं। उतना डीप नहीं पूछा गया जितने सभी लोगों ने नोट्स कंटेंट आपको उपलब्ध कराया। अष्टांग योग के अंतर्गत किसके अंतर, ये जैसे इंटरव्यू में भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, जो योग वगैरह लिखते हैं अपनी हॉबी, तो सामान्य प्रश्न है। जनगणना 2011 के हिसाब से ये एक प्रश्न का फेवरेट एरिया MPPSC का, यहाँ से उन्होंने फिर पूछा है कि जनसंख्या उन्होंने सबसे कम लेकिन सरल प्रश्न पूछा है। पारंपरिक माच गायन के लिए इनको आप जानते हैं क्योंकि इनको अभी अवार्ड भी मिला है। सांख्यिकी 2023 का पुरस्कार जो है ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये थोड़ा डीप टाइप का। और 12वें सदस्य के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? करंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का इस बार पूछा गया है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? अपने उज्जैन में की गई है। ये MP का करंट भी अच्छे से पूछा गया है। जनवरी 2022 में भारत इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट की श्रृंखला किसमें कौन विजयी रहा? तो आपको पता है पहला टेस्ट भारत हार गई थी और फिर 4-1 से जीती थी शायद, जहाँ तक मुझे याद है। गम्मत लोक नाट्य एक बार फिर पूछा गया, ये पहले भी आ चुका है पर इसमें थोड़ा सा बहुत अंदर से पूछा गया है क्वेश्चन। यशोधर्मन के सौंदर्यनी अभिलेख की रचयिता कौन है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं MP हिस्ट्री अच्छे से। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। MPPSC से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पर हमेशा टाइम टू टाइम आपको प्राप्त रहेंगे। आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद।